क्या आप भी कभी सोचते हो कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ? पढ़ाई, जॉब, पैसा, कंफर्ट, फिर भी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? घर के अंदर सब कुछ परफेक्ट लगता है, एसी चल रहा है, फ्रिज फुल है, नेटफ्लिक्स एचडी में स्ट्रीम हो रहा है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और आप भी उस ग्रोथ का हिस्सा हो। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो, रियलिटी एक थप्पड़ की तरह लगती है। क्या ये सच में विकसित भारत का जर्नी है या सिर्फ एक इल्यूजन जो हेडलाइंस तक लिमिटेड है? और ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने मेहनत से एक अच्छी लाइफ बिल्ड की, एक अच्छी जॉब, एक लग्जरी कार, फॉरेन ट्रैवल, लेकिन उस कार को चलाना पड़ता है गड़ों भरी सड़कों पे, और हर बार बारिश होती है तो लगता है शहर डूब जाएगा। आप जितना भी अर्न कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, सिस्टम वही है। आप चाहे किसी भी बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता, ये तीनों टीयर एक ही सिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ऑफिस का एसी तो टीयर 1 होता है, पर रास्ते में जो सड़क मिलती है वो टीयर 3 होती है, और आपको दोनों फेस करने पड़ते हैं एक ही दिन में। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई बार हम वॉर टॉर्न कंट्रीज के विजुअल्स देखते हैं, गाजा, तेहरान, एंड लोग कहते हैं वहाँ की सड़क हमसे ज़्यादा क्लीन कैसे हो सकती है। और ये जेन्युइन शॉक होता है, क्योंकि हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिक लेवल पे अटकी हुई है। पर इसका रीज़न क्या है? सिर्फ पैसों की कमी? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ सरकार का काम होता है वहाँ या तो प्रायोरिटी नहीं होती या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। सिर्फ 20% इंडियंस पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल लॉ नहीं, एक सजेशन बन चुका है। लाइन में लगना फॉर्मेलिटी है। लोग लॉ को फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कोई एनफोर्स करने वाला ही नहीं है। और ये सब सिस्टम फेलियर तभी होता है जब कोई जिम्मेदार नहीं होता। अगर आपके शहर की सफाई खराब है या गटर भरा है, क्या किसी ऑफिसर की जॉब चली जाती है? नहीं। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी अगर क्वार्टरली टारगेट मिस कर दे तो सीईओ की जॉब जाती है। यहां अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियन स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अर्बन वोटर्स प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक कहीं और है। इसीलिए जब दिल्ली फ्लड होता है तो कहा जाता है रेन इज नेचुरल। बेंगलुरु के मिनिस्टर कहते हैं इवन गॉड कांट फिक्स द रोड्स। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जहां सिस्टम ने हार मान ली है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है? जो लोग इंडिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स हैं, जो स्टैनफोर्ड, MIT, IIT से निकले हैं। पर इस वीडियो का मकसद सिर्फ कंप्लेन करना नहीं है, समथिंग की बात भी करनी है। नंबर 1, अपने इशू को सोशल मीडिया पर उठिए। कोई भी सिविक प्रॉब्लम हो, उसकी फोटो लो, उस पर टैग करो अपने लोकल MLA, MP, नगर निगम और मीडिया चैनल्स को। जितने लोग एक इशू को टैग करेंगे उतना प्रेशर बनेगा। नंबर 2, RTI फाइल करना सीखिए। आपका एरिया क्यों गंदा है? गटर क्यों गंदा है? सड़क क्यों नहीं बनी? बजट कहाँ गया? नंबर 3, वार्ड लेवल इलेक्शंस को लाइटली मत लीजिए। कॉर्पोरेटर या पार्षद ही आपके शहर का फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। इलेक्शन से पहले उनसे सवाल पूछिए, आपने 5 साल में क्या किया? आपका वोट उन लोगों को मिलना चाहिए जो काम करते हैं, ना कि सिर्फ पोस्टर पे अच्छे दिखते हैं। नंबर 4, वोट करते वक्त कास्ट, रिलीजन नहीं, परफॉर्मेंस देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये असली इश्यूज हैं। ये तब सुधरेंगे जब वोट इन्हीं पर मिलेंगे। नंबर 5, ऐसे कंटेंट और कैंपेन्स का सपोर्ट कीजिए जो अवेयरनेस फैलाते हैं। जो लोग इश्यूज उठाते हैं उनके वीडियोस, थ्रेड्स और पोस्ट्स को शेयर कीजिए। आवाज़ सिर्फ तब बनेगी जब लोग उसे एम्पलीफाई करें। इंडिया सिर्फ GDP से नहीं, डिग्निटी से डेवलप होता है, और डिग्निटी तभी आएगी जब हम सिर्फ एडजस्ट करना बंद करेंगे और डिमांड करना शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम अर्बन इंडियंस के साथ सिस्टम ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो आपकी आवाज़ भी मैटर करती है। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और बोलो हम सिर्फ सर्वाइव नहीं, बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। लेट्स फिक्स दिस टुगेदर। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या सिस्टम ठीक है, सवाल ये है क्या हम और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कितने साल और वेट करेंगे? कब तक हर बार एडजस्ट करते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो एक क्लीन, सेफ और डिग्निफाइड लाइफ, तो आपको सिस्टम से डिमांड करना पड़ेगा, बस अब और नहीं। ये सिर्फ सड़क या सेवर की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और याद रखिए, बदलाव तभी होता है जब आवाज़ उठती है।
एक आवाज़, एक पोस्ट, एक क्वेश्चन, वो भी एक रेवोल्यूशन बन सकता है। अगर आप घर के कंफर्ट जोन में बैठ के भी कुछ बदलना चाहते हो तो यही मौका है। इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, तुम्हारे शहर का सबसे बड़ा इशू क्या है। अपने लोकल नेता को टैग करो, उनसे सवाल पूछो, क्योंकि जवाबदारी उनकी भी है। क्योंकि अगर आप खुद के लिए नहीं बोले तो कोई और कभी नहीं बोलेगा। इंडिया तभी विकसित बनेगा जब हम सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, सच में जीना शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि सिस्टम ने हम अर्बन इंडियंस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, लाइक करो, शेयर करो, टैग करो। लेट्स नॉट जस्ट कंप्लेन, लेट्स स्टार्ट अ मूवमेंट। क्योंकि देश तब बनता है जब लोग बस सपना नहीं, जिम्मेदारी उठाते हैं। जय हिंद।